आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या हैं आज की हेडलाइंस। बेहद कम समय में पूरा होने वाले रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के पीछे चीन की क्या है रणनीति? भारत के नए इलाकों पर कब्जे की हो सकती है तैयारी। हजारों सालों से मिट्टी और बर्फ में दबे रहे एक जीव ने वैज्ञानिकों को चौंकाया। डेलॉयड रोटिफेर्स नामी यह जीव 24,000 साल बाद हुआ है सक्रिय। सोशल मीडिया पर शादी का अजीबोगरीब विज्ञापन, शर्त के अनुसार दूल्हे को लगे होने चाहिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। दक्षिण अफ्रीका की महिला ने 10 बच्चों को एक साथ जन्म देकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। और अब पेश है खबरों का विस्तार। चीन की सबसे तेज रेलवे में से एक रेलवे लाइन इस महीने के अंत तक अरुणाचल प्रदेश की दहलीज तक पहुंचने की खबर सामने आई है, जिसे बेहद कम समय में पूरा करने के पीछे चीन की मंशा भारत के नए इलाकों पर कब्जा करने की प्रतीत हो रही है। चीन की सबसे तेज रेलवे में से एक इस महीने के अंत तक अरुणाचल प्रदेश की दहलीज तक पहुंच जाएगी। तिब्बत की राजधानी लहासा से भारत की सीमा से केवल 17 किलोमीटर दूर निंगची तक पहुंचने वाली इस रेलवे लाइन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर 30 जून को शुरू कर दिया जाएगा। निंगची से पहले ही एक एयरपोर्ट है जो तिब्बत के उन 4 एयरपोर्ट्स में से एक है जिनका इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के अलावा सैनिक उड़ानों के लिए होता है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस रेलवे लाइन के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि ये चीन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 435 किलोमीटर के इस रेलवे सेक्शन का 90% हिस्सा तिब्बत के पठार में 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से गुजरता है। इस रेल मार्ग का निर्माण 2014 में शुरू किया गया था और इसके 75% हिस्से में पुल या सुरंगें हैं। लहासा से निंगची तक इस रेलवे लाइन पर 47 रेलवे सुरंगें बनाई गई हैं। इस रेलवे लाइन को 20,000 से ज्यादा मजदूरों और इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके बनाया है। चीन ये दावा बार बार कर चुका है कि निंगची का कुछ इलाका अरुणाचल प्रदेश में शामिल है। यानी इस रेलवे लाइन को कम से कम समय में पूरा करने के पीछे भारत के नए इलाकों पर कब्जा करने की चीन की रणनीति है। हजारों साल से मिट्टी और बर्फ में दबे रहे एक जीव ने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया है। डेलॉयड रोटिफर्स नाम के इस विचित्र जीव के बारे रूसी वैज्ञानिकों ने बताया कि यह 24,000 सालों बाद सक्रिय हुआ है, जो कि चिर निद्रा में सोया हुआ था। रूसी वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 24,000 सालों बाद सक्रिय हुआ है, वरना ये चिर निद्रा में सोया हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि आम तौर पर डेलॉयड पानी वाले वातावरण में जिंदा रहता है और इसमें खुद को जीवित बचाए रखने की कमाल की क्षमता होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग रिग का इस्तेमाल करके साइबेरिया के इस बेहद बर्फीले इलाके की मिट्टी को निकाला था। मिट्टियों पर शोध करने वाले रूस के रिसर्चर स्टास मलाविन ने कहा कि हमारी रिपोर्ट इस बात का पुख्ता सबूत है कि कई कोशिकाओं वाले जीव सुप्तावस्था की अवस्था में हजारों लाखों साल तक जिंदा रह सकते हैं। कोरोना के दौर में एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने शादी के लिए विज्ञापन दिया और जिसमें एक ऐसे दूल्हे की मांग की गई जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हो। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक न्यूज़पेपर की कटिंग जमकर वायरल हो रही है। इसमें एक शादी का विज्ञापन दिया गया है जिसमें एक लड़की ने अपने होने वाले दूल्हे के लिए एक शर्त रखी है कि उसने भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी हों। इस न्यूज़पेपर कटिंग को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शेयर किया है। दक्षिण अफ्रीका में एक महिला ने 10 बच्चों को एक साथ जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि अब तक ये रिकॉर्ड माली की हलीमा सीसे के नाम था, जिसने पिछले महीने ही 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। अब तक ये रिकॉर्ड माली की हलीमा सीसे के नाम था, जिसने पिछले महीने 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। एक साथ सबसे अधिक बच्चों को जन्म देने वाली महिला का नाम गोसेम थमारा सिथोले है। 37 वर्षीय सिथोले ने इन बच्चों को प्रिटोरिया के अस्पताल में जन्म दिया है।
सिथोले ने 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया। सिथोले का कहना है कि उसने किसी भी तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं लिया था। बता दें कि 29 सप्ताह के गर्भ के बाद उसने इन बच्चों को जन्म दिया। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।